में गिरने वाले अमरीकी F-15 लड़ाका तैयारे का दूसरा अफसर भी बाजियाब। अमरीकी सदर ट्रंप ने तस्दीक कर दी। तैयारा 3 दिन कबल ईरानी दिफाई निजाम ने मार गिराया था। ट्रंप ने कहा कि जख्मी वेपन ऑफिसर की हालत खतरे से बाहर है। ये बहादुर जंगजू ईरान के दुश्वार गुजार इलाकों में थे। अमरीकी फौज ने अमरीकी तारीख का सबसे जुर्रतमंदाना रेस्क्यू ऑपरेशन किया। रेस्क्यू ऑपरेशन में दर्जनों तैयारे और जदीद हथियार इस्तेमाल किए। एक रोज कबल एक और अमरीकी पायलट को भी खुफिया तौर पर रेस्क्यू किया गया था। ईरानी फजाओं में मुकम्मल बर्तरी हासिल है। अमरीकी फौज दुनिया की ताकतवर और पेशावर है। ईरानी पासारा ने इस्फहान के जुनूब में एक और अमरीका तैयारा मार गिराने का दावा। पासारा ने इनकलाब ने कहा अमरीकी तैयारे को इंटरसेप्ट करके तबाह किया गया। तैयारा अमरीकी फौजी अफसर की तलाश में शरीक था। रूसी मीडिया ने अमरीकी तैयारा मार गिराने की वीडियो भी जारी कर दी। इसराइली मीडिया के मुताबिक 2 ट्रांसपोर्ट तैयारे अमरीकी एहलकारों को महफूज मकाम पर ले जाने के लिए तैयार थे। दोनों तैयारे ईरान के दूर दराज अड्डे पर फंस गए। बादशाह अमरीकी अफवाज को निकालने के लिए 3 तैयारे भेजे गए। कमांडोज ने दोनों खराब तैयारों को तबाह कर दिया ताकि वो ईरानियों के हाथ ना लग सके। ईरान के कुवैत में मुतादिद ड्रोन हमले, वजारत तेल, वजारत मालियात समेत दीगर इमारात को निशाना बनाया। पावर और वाटर प्लांट्स को शदीद नुकसान पहुंचा। कुवैती हुकाम का कहना है कि हमले में बिजली पैदा करने वाले 2 यूनिट बंद हो गए। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। ताज़ा कार्रवाइयों में RH-2 ड्रोन इस्तेमाल किए गए। शवाइक ऑयल सेक्टर कॉम्प्लेक्स में आग लग गई। एक सरकारी दफ्तर को भी निशाना बनाया गया। ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब का कहना है कि UAE में अमरीकी रडार और एल्यूमिनियम इंडस्ट्री को निशाना बनाया। ईरान ने आबनाए हुर्मुज़ पर पाबंदियों से इराक को इस्तिस्ना दे दिया। अमेरिका और इसराइल के ईरान में शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले, ईरान के शाहकार स्पोर्ट्स मराकज़ को भी तबाह कर दिया। 1974 में एशियन गेम्स के मौके पर बनाए गए तारीखी स्टेडियम को मलबे का ढेर बना दिया गया। शिमाली तेहरान में यूनिवर्सिटी और अस्पताल पर हमले, ईरानी हुकाम के मुताबिक जंग के आगाज से अब तक 30 से ज़ायद यूनिवर्सिटीज़ पर हमले किए जा चुके। जुनूब मगरबी सूबे खाजिस्तान में पेट्रोकेमिकल जोन में हमले, माशहर पेट्रोकेमिकल प्लांट पर हमले में 5 अफराद शहीद, 170 जख्मी हो गए। अर्दबैल पर हमले में 3 अफराद शहीद और 3 जख्मी हुए। सदर ट्रंप का ईरान को एक और अल्टीमेटम, आग बरसाने की धमकी। कहा 48 घंटे में आप नए हुर्मुज़ खोल दो या मुआहिदा कर लो। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा वक्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, 10 दिन की मोहलत ख़त्म हो रही है, मुआहिदा ना किया तो ईरान को तबाह बर्बाद कर देंगे। सदर ट्रंप का बड़े हमले में ईरानी फौजी क़यादत को ख़त्म करने का दावा। हमले की वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर कर दी। अमेरिका और इसराइल जंग बढ़ाने से बाज रहे। जारियत जारी रही तो पूरे खित्ते को अमेरिका और इसराइल के लिए दोज़ख बना देंगे। ईरान ने ट्रंप की 48 घंटे की डेडलाइन मुस्तरद कर दी। ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब का मुंहतोड़ जवाब। कहा कशीदगी बढ़ाई तो पूरे खित्ते में शदीद रद्द-ए-अमल होगा। बिजली, तेल, गैस और मवासलात के मराकज़ को निशाना बनाएंगे। शहरी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का सख्त जवाब दिया जाएगा। ईरान को शिकस्त का वहम दलदल में बदल चुका जिसमें तुम खुद धंस जाओगे। ईरान ने इसराइल पर फिर मिसाइलों की बारिश कर दी। बनी बराक और तल अवीव में सायरन बज उठे, मुतादिद अफराद जख्मी। इसराइली दिफाई निज़ाम कई मिसाइल रोकने में नाकाम रहा। पाकिस्तानी इनकलाब का तल अवीव में मौसाद हेडक्वार्टर्स को तबाह करने का दावा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों में इसराइली फौजी अड्डे भी निशाने पर। जलील हैफा में फौजी मराकज़ और स्पोर्ट्स सेंटर्स पर हमले, मुख्तलिफ शहरों में इमारतें तबाह, कई गाड़ियों में आग लग गई। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमलों में जख्मी इसराइलियों की तादाद 6000 से तजावुज़ कर चुकी। अमेरिका का ईरान में बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर अगला हदफ। अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल का इंकिशाफ। रिपोर्ट में दावा किया गया है ट्रंप के मुशीरों ने ईरानी बुनियादी ढांचे को निशाना बनाने की हिमायत कर दी। कहा ऐसे अहदाफ को नुकसान पहुंचाने से ईरान कमजोर हो जाएगा। उधर इसराइल की आइंदा हफ्ते ईरान की तवानाई तंसीबात पर हमले की तैयारी। रॉयटर्स का दावा। कहा इसराइल को हमले के लिए अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार है।
ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का अक़वाम मुत्तहिदा को ख़त। बौशहर जौहरी प्लांट के करीब हमले पर इज़हार तशवीश। कहा, बौशहर जौहरी प्लांट के करीब चौथे हमले से ताबकारी इख़राज का खतरा है। कहा, ताबकारी हुई तो तेहरान ही नहीं खलीजी ममालिक के दारुल हुकूमतों में भी असर पड़ेगा। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के मुताबिक ताबकारी के अखराज की इत्तलात नहीं है। बौशहर प्लांट पर हमले के बाद रूस ने अपने 198 माहिरीन वापस बुला लिए। मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से कभी इनकार नहीं किया। अमरीकी मीडिया गलत बयानी कर रहा है। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा की पाकिस्तान में मुज़ाकरात से इनकार की अमरीकी मीडिया की खबरों की सख्ती से तरदीद। अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान से ज़ाहिर तशक्कुर। पाकिस्तान के सालिसी की कोशिशों की तारीफ। एक्स पर पैगाम में लिखा, पाकिस्तान खित्ते में जंग के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। हम चाहते हैं कि गैर कानूनी जंग का जामी और दायमी खात्मा हो। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने ट्वीट के आखिर में लिखा, पाकिस्तान जिंदाबाद। तेहरान में लहराए गए पाकिस्तानी परचम की वीडियो भी शेयर कर दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का ईरानी वज़ीर ख़ारिजा के बयान का खैर मकदम। अब्बास अराग़ची का पैगाम शेयर कर दिया। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार का ईरानी हममनसब से टेलीफोनिक रब्ता। खित्ते की बदलती सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक पाकिस्तान ने कशीदगी में कमी की तमाम कोशिशों की हिमायत का अदा किया। मसाइल हल करने के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी पर जोर। दोनों रहनुमाओं का करीबी राब्ते में रहने पर इत्तेफाक। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से बहरीनी हममनसब का भी राब्ता। खित्ते में कशीदगी कम करने पर जोर। पाकिस्तान चीन 5 निकाती अमन इक़दाम पर भी गौर। ईरान के शहीद कमांडर कासिम सुलेमानी की भांजी बेटी समेत अमेरिका में गिरफ्तार। अमेरिकी महकमे खारिजा का कहना है कि हमीदा सुलेमानी और उनकी बेटी इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट की हिरासत में है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है, हमीदा सुलेमानी अमेरिकियों पर हमलों की हिमायत करने वाली रिजीम की हमायती थी। उनका और उनकी बेटी का ग्रीन कार्ड मंसूख कर दिया। कासिम सुलेमानी की बेटी ज़ैनब सुलेमानी ने अमेरिकी महकमे ख़ारिजा का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, गिरफ्तार ख़वातीन का कमांडर सुलेमानी ख़ानदान से कोई ताल्लुक नहीं। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा का दावा झूठा है। लेबनान में हिजबुल्लाह से झड़पों में एक और इस्राएली फौजी मारा गया। इस्राएली फौज का कमांडो अहम हिजबुल्लाह कमांडर की गिरफ्तारी के दौरान हलाक हुआ। हालिया जंग में हिजबुल्लाह से जंग में 11 इस्राएली फौजी मारे जा चुके। लेबनान की मज़ामती तंजीम हिजबुल्लाह की ताकत ने इसराइल को हैरान कर दिया। इस्राएली फौजी कमांडर ने एतराफ़ किया कि हिजबुल्लाह तवील अरसे तक मुसलसल हमलों की सलाहियत रखती है। हिजबुल्लाह के पास तकरीबन 10,000 रॉकेट और मुतअद्दिद लॉन्चर्स मौजूद हैं। हिजबुल्लाह के बारे में जो अंदाज़ा लगाया था, हकीकत इससे कहीं मुख्तलिफ निकली। मुश्किल वक्त में अवाम को अकेला नहीं छोड़ेंगे, रिलीफ तरजीह है। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और अवामी रिलीफ के इक़दामात का जायज़ा। पेट्रोलियम मसनूआत के ज़खायर और हुकूमत की जानिब से अवामी रिलीफ के इक़दामात पर गुफ्तगू। शहबाज शरीफ ने कहा, किफ़ायत शुआरी और सादगी के इक़दामात से बचाई गई रकम अवाम पर खर्च करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट और माल बरदार गाड़ियों के लिए रिलीफ की रकम देने का आगाज़ कर दिया। मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके को रिलीफ की जल्द फराहमी के लिए कोशां हैं। जब गुंजाइश होगी पेट्रोलियम मसनूआत पर रिलीफ देंगे। जो मुमकिन सहूलत हमारे बस में होगी आवाम को देंगे। मरियम नवाज का भी आवाम का दर्द है, उन्होंने भी सब्सिडी दी। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का लाहौर में ईस्टर की तकरीब से खिताब। कहा, पाकिस्तानी परचम में सफ़ेद रंग आप लोगों की नुमाइंदगी है। मुल्क के दिफा और निज़ाम तालीम में मसीही बरादरी का कलीदी किरदार है। एक दिन आएगा जब हम मिलकर मुल्क को अजीम बनाएंगे। हुकूमत तयशुदा शराइत के मुताबिक मुद्दत पूरी होने पर यूएई को ज़खायर वापस कर रही है। इसे गलत रंग देना गुमराह कुन है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारिजा ने यूएई के माली ज़खायर से मुतालिक तबसरे मुस्तरद कर दिए। कहा, यूएई के माली ज़खायर से मुतालिक हालिया तबसरे बेबुनियाद और हकीकत के मुनाफी हैं। स्टेट बैंक में रखे गए ज़खायर दो तरफ़ा तिजारती मुआहिदों का हिस्सा थे। तर्जुमान के मुताबिक ज़खायर की वापसी एक मामूल की मालियाती कार्रवाई है। इसे गलत रंग देना गुमराह कुन है। पाकिस्तान ने दो तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग में अमाराती सदर के किरदार को भी खराज तहसीन पेश किया।
मसीही बिरादरी आज ईस्टर का त्यौहार मना रही है। गिरजाघरों में दुआई तकरीबात। सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की मसीही बिरादरी को ईस्टर की मुबारकबाद। सदर आसिफ जरदारी ने कहा, ईस्टर हमदर्दी, उम्मीद, तजदीद और निजात का पैगाम देता है। मुल्क में मसीही अफराद की खिदमत को कदर की निगाह से देखते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, दुआ है ये दिन अमन, इस्तेहकाम और खुशहाली की नवीद लेकर आए। अक़लियतों के मजहबी, माशी और तालीमी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ तरजीहात में शामिल है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, ये दिन उम्मीद, मोहब्बत, कुर्बानी और नए आगाज़ की अलामत है। मसीहियों के रूहानी पेशवा पोप लियो की आलमी तनाज़ात पर बेहिस ना होने की तलक़ीन। ईस्टर पर अपने पैगाम में कहा, जंग और नाइंसाफ़ी से अक़वाम के दरमियान ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। बदएतमादी और खौफ ने हमारे दरमियान रिश्तों को तोड़ दिया है। लोग दुनिया भर में जारी तनाज़ात की शिद्दत से बेहिस ना हो, अमन के लिए काम करें, खुद को मफलूज ना होने दें। ट्रंप की जानिब से 48 घंटों की डेडलाइन। आलमी एटमी तवानाई एजेंसी के साबिक सरबराह मोहम्मद अल-बरादी की खलीजी ममालिक से फौरी इक़दामात की अपील। खित्ते को तबाही से बचाने का मुतालिबा। कहा, खलीजी ममालिक की हुकूमतें जो कुछ हो सकता है करें, कुछ करें कबल इसके कि ट्रंप खित्ते को आग के गोले में ना बदल दें। मोहम्मद अल-बरादी ने अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, फ्रांस, चीन और रूस से भी मुदाखलत की दरख्वास्त की। कहा, क्या ट्रंप का पागलपन रोकने के लिए कुछ नहीं किया जा सकता? ईरान जंग के खिलाफ हजारों इसराइली सड़कों पर निकल आए। तल अवीव समेत मुख्तलिफ शहरों में इसराइली हुकूमत और नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरे। ईरान, लेबनान, गजा में जंग और मगरबी किनारे में तशद्दुद के फौरी खात्मे का मुतालबा। मुजाहिरीन और पुलिस के दरमियान झड़पें भी हुई। पुलिस एहलकारों का मुजाहिरीन पर तशद्दुद, मुतादिद को गिरफ्तार कर लिया। उधर इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में अमरीका के खिलाफ लाखों अफराद का एहतजाज। लाखों शहरियों का ईरान के साथ इजहार यकजहती। जंगे और कमजोर ममालिक पर चढ़ाई ट्रंप को मकबूलियत को ले डूबी। डोनाल्ड ट्रंप की मकबूलियत में 10 से 15% तक कमी। 2025 के आगाज में ट्रंप की मकबूलियत 50 से 52% थी। अमेरिकी टीवी चैनल ने नए सर्वे रिपोर्ट जारी कर दी। वोटर्स की बड़ी तादाद का ट्रंप की पॉलिसी पर अदम इत्मीनान। कई अहम रियासतों में गैर मुतवक्किल नताइज। रिपब्लिकन कैंप में तशवीश। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक अगले इंतखाबात में सूरत हाल चैलेंजिंग हो सकती है। तालिबान रजीम ने अफगानिस्तान में शरीयत के नाम पर सख्त, गैर आमिराना और गैर नुमाइंदा निज़ाम कायम कर रखा है। मारूफ आलमी जरीदे श्रीलंका गार्डियन के मुताबिक अफगानिस्तान में इंतखाबात ना अवामी नुमाइंदगी, इदारा जाती निज़ाम अमलन गैर फ़ाल है। फैसला साजी कंधार के मुख्तसर हल्के तक महदूद, शफाफियत और एहतसाब का मुकम्मल फुकदान। हुक्मरानी इदारों के बजाय फरमानों और अहकामात पर मबनी कंट्रोल में तब्दील हो चुकी। तमाम उमूर शेख हैबतुल्लाह के फरमान और अहकामात के ताबे। ख़वातीन, तालीम, रोज़गार और अवामी ज़िंदगी से खारिज निस्फ आबादी को गैर मुअस्सर कर दिया। आपनाए हुर्मस के बाद बाबुल मंदब दुनिया की अहम तरीन समुद्री गुजरगाह बहीर अहमर को खलीज अदन से मिलाती है। बंद हुई तो आलमी मायशत को धचका लग सकता है। मिस्र को स्विस कैनाल से मिलने वाली अरबों डॉलर की आमदनी भी खतरे में पड़ेगी। बाबुल मंदब के बंदिश के क्या असरात हो सकते हैं? खुसूसी रिपोर्ट इसी बुलेटिन का हिस्सा। मरी में लैंडस्लाइडिंग, मुतादिद घरों, दीवारों, छतों में शिगाफ, मसाजिद में ऐलानात, लोगों को इलाका खाली करने का हुक्म। चीका गली चौक रीमॉडलिंग प्रोजेक्ट लैंडस्लाइडिंग की नजर होने लगा। खैबर पख्तूनख्वा में 8 से 9 अप्रैल तक बारिशों की पेशगोई। पेशावर, सवात और एबटाबाद में आंधी और गरज चमक का इम्कान। बलूचिस्तान में भी 8 से 7 अप्रैल तक बारिश मुतवक्के। पंजाब और इस्लामाबाद में कल से 9 अप्रैल तक बारिशों का इम्कान। मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत पीसीबी बोर्ड का
गवर्नर्स का इजलास, सालाना ऑडिट मालियाती स्टेटमेंट्स की बाज़ाब्ता मंजूरी, सऊदी क्रिकेट फेडरेशन के साथ स्टेडियम डेवलपमेंट के लिए ताउन की भी मंजूरी, PSL 11 के लिए टीमों की रिकॉर्ड नीलामी पर इजहार तशक्कुर। मोहसिन नकवी ने कहा, PSL सरमायाकारी के लिए बेहतरीन मार्केट बन चुकी, वो वक्त दूर नहीं जब PSL दुनिया की नंबर 1 लीग बनेगी।